सही जगह लगेगा। यही होती है कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट अगर दो तो कंटिन्यू दो, नहीं तो मत दो। सभी मेंबरों को बोलता हूँ सर, मैं एक को नहीं, सभी को, और अपने हर लाइफ में बोलता हूँ कि हम अगर सपोर्ट देंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हम कामयाब नहीं होंगे। विजय मेहरा जी, हमारे स्टूडियो में आपका फिर स्वागत है जी। सबसे बड़ी बात ईमानदारी है जी सुबीर जी, सबसे बड़ी बात ईमानदारी है, और ईमानदारी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। मैं बोलता हूँ मैं वॉच करूंगा, ईमानदारी सपोर्ट करूंगा, बट किसी को स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, नहीं मैं कसम खाऊंगा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। अगर मैंने ईमानदारी कर ली है ना सुबीर जी, ईमानदारी का मतलब होता है अपने ईमान को बेचना, अपने धर्म को बेचना, अपने मजहब को बेचना। ईमानदारी, आप इसका अर्थ निकालिए सर, ईमानदारी का आप अर्थ निकालिए, इसका अर्थ क्या जाता है, आप इसका अर्थ निकाल करके देखिए। ईमानदारी का अर्थ क्या आता है? ईमानदारी का अर्थ यही आता है, ईमान को बेचना, अपने मजहब को बेचना, अपने धर्म को बेचना, ये आता है ईमानदारी का अर्थ। ईमानदारी का अर्थ नहीं आता कसम खा लेना, एक अलग चीज है, कसम खा के कर जाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर दिल से ईमानदारी की है ना तो दिल से ईमानदारी का मतलब होता है अपने ईमान को बेचना, अपने मजहब को बेचना, अपने धर्म को बेचना। सो मैं उससे बिल्कुल खिलाफ हूं सर, वो मेरे यहां से बाहर होता है। मनोज जी, आप एक बार प्लीज वैष्णव को कॉल करके बोलो कि आपका लाइव चालू नहीं हुआ अभी तक। सुबीर जी, आप एक बार वैष्णव को कॉल करके बोल दो कि आपका लाइव चालू नहीं हुआ है। और सुबीर जी ने अभी कमेंट किया है, इतनी मेहनत करोगे तो कल ही मोनेटाइज हो जाएगा, सपोर्ट फुल सपोर्ट, कोई फायदा नहीं, फुल सपोर्ट जी। बिल्कुल शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। आपका कमेंट यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है मोबाइल के अलावा? हम्म। चलो खैर, हमारे सुबीर जी आगे लिखते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, मुसलमान ईमान, मुसलमान जी, मुसलमान का मतलब होता है सर मुसल्ले ईमान, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान। मैं आपको वो भी समझाता हूँ, मुसल्ले ईमान का मतलब होता है चटाई, कपड़ा जिसके ऊपर हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है मुसल्ला। आपने शायद सुना भी होगा, आपके आसपास अगर कोई मुसलमान रहता होगा कि भाई मुसल्ला लेके आ, जा नमाज लेके आ, उसको बोलते हैं मुसल्ला। जो उसका पायबंद है ना वही है, सिर्फ वही है मुसल्ले ईमान। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, पक्का मुसलमान ये होता है। लेकिन ईमानदारी हर मजहब में, हर धर्म में, हर कास्ट में, हर जात में, हर बिरादरी में, हर घर में ईमानदारी होती है। ईमान सभी के अंदर होता है, ईमान। तो मैं अपने उस ईमान से बोलता हूँ कि मैं जिसको सपोर्ट करूंगा दिल से करूंगा, अगर नहीं करूंगा मैं उसको स्पष्ट मना कर दूंगा, भाई मैं तुझे सिर्फ इतना ही सपोर्ट दे पाऊंगा, या इतना दूंगा, या इससे ज़्यादा दूंगा, या इससे कम दूंगा। मैं तो खुद जितना मुझे सपोर्ट देना होता है मैं अपने आप से बोल देता हूँ, भाई मेरी तरफ से इतना सपोर्ट तेरे को मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। मैं बोलता रहता हूँ। हेलो, अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी। तो सर मैं बता रहा था कि ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन उनके अंदर बहुत बड़े राज छुपे होते हैं।
बहुत बड़े बड़े राज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़बान से बता दी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें सुबीर जी ऐसी होती है जो ज़बान से नहीं, वो यहाँ से समझी जाती हैं। कुछ बात इंसान ज़बान की समझता है, इस मुंह की समझता है, इस जीभ की समझता है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं दी है, इसकी बात आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन जो भाषा यहाँ की होती है ना सर, यहाँ की भाषा बहुत ही कम समझी जाती है। और इंसान मैं उसी को बोलता हूँ जो यहाँ की भाषा समझता है ना, जो इसको पढ़ लेगा वो इंसान मेरी नज़रों में मुकम्मल इंसान होगा। और जो यहाँ की भाषा नहीं समझेगा ना, सिर्फ यहाँ की भाषा समझता है, जो ज़माने की भाषा समझता है, मैं उसको किस लायक नहीं समझता हूँ सर। क्योंकि यहाँ की भाषा तो कोई भी समझा सकता है, एक दूसरे को कोई भी समझा सकता है, कोई भी बता सकता है कि भाई यहाँ की भाषा ये है, लेकिन असल तो वही है जो यहाँ की भाषा समझता है। मैं आप सभी को एक छोटा सा एक शेर है मेरी नज़रों में, जो मेरी ज़ुबान पे एक शेर आ गया। शायद सुबीर जी आपको वो शेर मेरा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे थंब का निशान देना प्लीज़। थंब का निशान मुझे ज़रूरत है, थंब के निशान की। अगर आपको वो शेर अच्छा लगा। लगाकर ऐश का तकिया पलंग पर लेट जाता हूँ, यानी बिस्तरा, बेड, आप बेड भी कह सकते हैं, बिस्तरा भी कह सकते हैं, चारपाई भी कह सकते हैं, और तकिया सिरहाना आप समझते ही होंगे शायद। लगाकर ऐश का तकिया पलंग पर लेट जाता हूँ, लगाकर ऐश का तकिया पलंग पर लेट जाता हूँ, और जब अपने इन मेंबरों की याद आती है, जब अपने इन मेंबरों की याद आती है तो उठकर बैठ जाता हूँ। ये मेरी आप सभी के बारे में मेरी फिक्र रहती है कि मैं अपने मेंबरों को कैसे मोटिवेट कर सकूं, कैसे अपने मेंबरों को आगे लेके आ सकूं। ये मेरा मोटिवेशन रहता है, ये मेरी ही फिक्र रहती है। इस फिक्र में मेरे को आप आपने देखा होगा, आज 6 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए मेरे चैनल पे, ना उस पे किसी में मेरे कोई वीडियो नहीं है, बल्कि एक पे तो लगभग 1 महीने के करीब हो गया, कोई कोई मेरा कंटेंट नहीं उसके ऊपर सिवा लाइव के। और दूसरे के ऊपर आज 5 दिन हो गए जिसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि लगाकर ऐश का तकिया पलंग पर लेट जाता हूँ, और जब आप लोगों की याद आती है तो उठकर बैठ जाता हूँ। बस आप लोगों की फिक्र है कि मैं आपको अपने साथ किस तरह लेके चल सकता हूँ, आपको अपने साथ किस तरह बना के चल सकता हूँ। सैयद परवीन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद परवीन जी, मेरे इस लाइव में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी। मैं दिल से आपका जो है इस्तकबाल करूँगा, आपका दिल से वेलकम करूँगा, स्वागत करूँगा सैयद परवीन जी। तो और सुना सैयद परवीन जी, आपका क्या हाल है? सैयद परवीन जी, क्या हाल है आपके? जी सैयद परवीन जी, शायरी के वजह में आपको वाह वाह के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी में एक शायर और हैं जिनका नाम है दिलशाद ज़ख्मी। दिलशाद ज़ख्मी का ये शायर है, दिलशाद ज़ख्मी, उनका ये शेर है। उन्होंने कहा है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती। और जब तुम आते हो मस्जिद में अदा करने को नमाज, और जब तुम आते हो मस्जिद में अदा करने को नमाज, तुम न जानो कितनों की क़ज़ा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई दोस्तों, कमेंट नहीं रुकना चाहिए भाई, कमेंट तो चलने चाहिए यार। आप लोग कमेंट रोक देते हो, मेरा हौसला टूट जाता है। आप लोग कमेंट रोक देते हो, मेरा हौसला टूट जाता है। और जब आप कमेंट शुरू कर देते हो, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। आप जब कमेंट रोक देते हो, मेरा हौसला टूट जाता है। जब आप कमेंट करते हो, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। तो प्लीज़
کمنٹ جاری رکھیں، کمنٹ چالو رہیں آپ سبھی کے، پلیز پلیز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے. پھر اس کی ابتدائی میں سورہ محمد کی آیت فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تلاوت فرمائی. فائدہ، اس فصل کی سب سے پہلی حدیث بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے، جس وجہ صوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ دل کے پاک ہونے میں اس کا ذکر کو خاص مناسبت ہے. اس کی برکت سے دل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا. ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ابو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کن کی دعا تھی سید پروین جی؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں وہ کون سے نبی تھے، کون سے آپ علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ دعا پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا، آپ اس میں دوبارہ جو ہے اس کو آپ ایک بار کمنٹ میں بتائیں سید پروین جی اس کا وہ کون سے نبی تھے. اس کے برکت سے دل ساری ہی، ہاں، جو شخص بھی الفاظ سے دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی. اس فضل کی سب سے پہلی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ افضل تو بہترین یونس علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ کی یاد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل وہ الحمدللہ ارشاد ہوا تھا، اور یہاں استغفار وارد ہے. اس قسم کا اختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے. اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. منافع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ نافع ہے، اور مفرطی اور تنگیاں دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے. اور ان کے علاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ